नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, ठीक 1 महीने 15 दिन बाद गोपालगंज के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे स्वस्थ होकर गोपालगंज लौट रहे हैं। अपने घर नया गांव तुलसिया लौट रहे हैं। 21 दिसंबर दिन रविवार पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे के गोपालगंज आने का दिन, और इस दिन का इंतजार गोपालगंज वासियों को था। आप सभी को पता है, 6 नवंबर को जब पूरे बिहार में चुनाव चल रहा था, कुचायकोट में भी चुनाव चल रहा था, और उस चुनाव के दरमियान मूर्छित होकर मुकेश पांडे गिर गए थे, और तब पता चला कि ब्रेन स्ट्रोक आया है। उन्हें गोरखपुर ले जाया गया। गोरखपुर से वो दिल्ली तक गए, इलाज हुआ, और इलाज के दरमियान अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे बिना चुनाव का परवाह किए हुए, बिना परिणाम का परवाह किए हुए गोरखपुर और दिल्ली में जमे रहे। अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। 21 दिसंबर को वो वापस लौट रहे हैं गोपालगंज। गोपालगंज के लोगों में खुशियां हैं। और इधर 22 दिसंबर को थावे वाली मैया को अमरेंद्र कुमार पांडे, सतीश पांडे और मुकेश पांडे के पूरे परिवार के तरफ से थावे वाली मैया को मुकुट अर्पित किया जा रहा है। आप सभी को पता है, थावे वाली मैया का मुकुट सहित आभूषण चोरी चला गया है। और जैसे ही इस बात की जानकारी अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को हुई, पांडे परिवार को हुआ, पांडे परिवार अपने तरफ से मैया के लिए मुकुट लेकर समर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, पूरा मामला और माजरा समझते हैं कि आखिर गोपालगंज के लिए मुकेश पांडे इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। गोपालगंज के पूरे इलाके में इसलिए क्यों मायूसी छा गई जब लोगों को पता चला कि मुकेश पांडे बीमार पड़ गए। देखिए, गोपालगंज जिले में युवा नेताओं की जब भी बात होगी तो उसमें मुकेश पांडे एक बड़े प्रखर नेता के रूप में सामने आएंगे। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो चुनाव का पूरा कमान मुकेश पांडे ही देख रहे थे। 6 नवंबर को मतदान चल रहा था और अचानक खबर आई कि मुकेश पांडे मूर्छित होकर गिर पड़े। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया। जब पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है, ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। इस दरमियान अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने जिस तरह से अपने भतीजे के इलाज में जुटे रहे, सब कुछ छोड़कर, वो अपने आप में गोपालगंज जिले के लिए एक मिसाल बन गया। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर पटना के जमीनी गलियारे तक, जमीन तक, गोपालगंज तक लोग ये चर्चा करते हुए नहीं थके कि राजनीति में ऐसे परिवार कम ही होते हैं जहां लोग परिवार के लिए खड़े हो गए। सब कुछ छोड़ दिए। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे तो जो विजय श्री मिली उसका प्रमाण पत्र लेने भी नहीं गए। जिलाधिकारी खुद जाकर वहां उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। वो तो शपथ लेने भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब हस्तक्षेप किया और मुकेश पांडे के लिए बताया कि वो ठीक हो जाएंगे, आप आइए शपथ ले लीजिए, तब अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे पटना आकर शपथ लिए और फिर अपने भतीजे के पास चले गए। तो अब 21 दिसंबर को किस रूट चार्ट के तहत पप्पू पांडे अपने भतीजे को लेकर वापस लौटेंगे, ये आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने अपने भाई से वादा किया था, सतीश पांडे से, कि मैं जा रहा हूं भतीजा को लेकर, उसे वापस लेकर लौटूंगा, और उस वादे को उन्होंने साकार रूप दिया है। देखिए, मुकेश पांडे
21 दिसंबर 2025 को दिल्ली से फ्लाइट से 3 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद वो सड़क मार्ग से हट्टा, कुशीनगर, तमकुही राज, सलेमगढ़, बथना कुट्टी, कुचायकोट, सासामुसा, गोपालगंज, थावे, मीरगंज, हथुआ बाजार होते हुए अपने गांव नया गांव तुलसिया पहुंचेंगे। इस बाबत अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने एक फेसबुक पोस्ट किया और इस बात की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि सभी समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद एवं आप सभी के दुआओं से मेरे भतीजे एवं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी स्वस्थ होकर दिनांक 21/12/2025 दिन रविवार की शाम 3 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से अपने निवास नया गांव तुलसिया के लिए सड़क मार्ग से प्रस्थान करेंगे। इस आपदा के घड़ी में जिस प्रकार आप सभी लोग मेरे परिवार के साथ पूरे मजबूती के साथ खड़े रहे, इसके लिए आप सभी का कृतज्ञ हूं, आजीवन कर्जदार रहूंगा। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का ये फेसबुक पोस्ट है जिसे पढ़कर मैंने आपको सुनाया। तो देखिए, हर साल जब चुनाव होता था, हर बार जब चुनाव होता था, उसके अगले दिन जीत होगी या हार होगी ये अलग बात था, एक उत्सव मनाया जाता था पांडे परिवार के द्वारा। पेट्रोल पंप पर जो उनका है उसी के अहाते में। लेकिन इस बार वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ठीक चुनाव के दिन ही मुकेश पांडे के लिए ये खबर आ गई। अब मुकेश पांडे वापस आ रहे हैं तो गोपालगंज जिले भर में खुशखबरी है, गोपालगंज के लोगों में उत्साह है और वो जमकर इस क्षण को व्यतीत करना चाहते हैं। तो इसलिए सबको इस बात का इंतजार है। इसी बीच ये खबर आ गई कि थावे दुर्गा मंदिर में चोरी हो गई है। चोरों ने माता का मुकुट ही चोरी कर लिया है, आभूषण और पैसे तो ले ही गए, करोड़ों की संपत्ति चोरी हुई है। जैसे ही ये खबर पप्पू पांडे, सतीश पांडे को प्राप्त हुआ, अपने तरफ से उनके लिए खुशी की बात तो है ही, भतीजे बेटे स्वस्थ होकर गोपालगंज आ रहे हैं, तो माता को पूरे पांडे परिवार के तरफ से मुकुट अर्पित किया जाएगा। इस बाबत भी अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने एक पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि पांडे परिवार के तरफ से 22/12/2025 सोमवार के दिन थावे वाली माता को सोने की मुकुट अर्पित किया जाएगा। तो देखिए, माता के भक्तों की जो तादाद है और माता के जो भक्त हैं वो माता को कैसे खाली रहने देंगे। माता को चोरों ने भले ने उनका मुकुट चोरी कर लिया, लेकिन जब तक थावे वाली मैया के श्रद्धालु हैं तब तक उनका मस्तक खाली नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। तो देखिए, जिस गोपालगंज जिले में 21 और 22 तारीख को दोनों दिन गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि गोपालगंज में लंबे अरसे के बाद 1 महीना 15 दिन के बाद मुकेश पांडे वापस आएंगे। मुकेश पांडे गोपालगंज के जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। कुचायकोट के चुनावी कमान को वो संभालते रहे हैं पप्पू पांडे के। तो अब देखिए, आगे जब आते हैं तो और भी जो जानकारी होगी उस बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।